जो मोहब्बत करते हैं ना, वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल दीवार फलांग सकते हैं। स्टैंड करते हैं, उनको स्पेस देते हैं, शायद इसलिए। नहीं बेटा, क्योंकि बच्चे उनको अपना बड़ा तस्लीम। राजा रानी ड्रामे की आज इस हफ्ते तीसरी किस्त दिखाई गई। हैरत हुई मुझे देखकर, यकीन नहीं आ रहा। लगता है कोई ड्रामा ख़त्म हुआ है जिसकी जगह इस ड्रामे की अगली किस्त आज दिखा दी गई। लेकिन जो भी हो, बहुत अच्छा हुआ। ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर चल रहा है, जहां जावियार रानी को लेने इसके घर आकर बैठ चुका है कि जब तक रानी यहाँ से नहीं जाती वो भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सारे दिन के लिए राइड बुक करवाने के बाद वो रानी को इसी घर में रोक लेता है। अब ना रानी गाड़ी लेकर निकल सकती है और ना ही जावियार से दूर हो सकती है। ऐसे में जावियार पहले इन्हें अच्छा सा नाश्ता करवाता है और इतने में राजा अपनी माँ को लेकर पहुंच जाता है रानी के घर रिश्ते की बात करने। और राजा की माँ जावियार को इस घर में देखकर हैरान है कि राजा ने तो कहा था कि ये नाम का रिश्ता है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो इसी घर में रह रहा है। ऐसे में राजा को भी हैरत होती है जावियार को यहाँ देखकर। इसलिए तो जावियार जब इसे बैठने के लिए कहता है तो राजा रानी की गैर मौजूदगी में जावियार से सख्त अल्फाज में बात करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम रानी को इस तरह हासिल कर सकते हो? तुम इस खुशफहमी से और इस घर से जितना जल्दी हो सकता है निकल जाओ। रानी जो अंदर खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही थी, जावियार के जवाब ने तो इसे हैरान कर दिया कि तुम एक काम क्यों नहीं करते? जब तक रानी अपना फैसला नहीं सुना देती तब तक थोड़ा इंतज़ार कर लो। रानी को हैरत होती है कि जावियार इसकी खुशी को पहले रख रहा है, इसके फैसले पर बैठा है कि जो रानी फैसला करेगी वही इसे कबूल होगा, और राजा तो बस इसे हासिल करना चाहता है। दोनों की सोच का फ़र्क रानी को सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में जावियार राजा से कहता है कि मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में ज़रा जाना था, तो आप बैठें, बातें करें, हम ज़रा चलते हैं। राजा हैरान होता है, हम मतलब? जिस पर जावियार कहता है, रानी और मैं, असल में रानी की गाड़ी बुक की है ना मैंने सारे दिन के लिए। राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि रानी ये सब क्या करती फिर रही है। वहीं रानी इस डर से कि राजा को बुरा लगेगा अंदर जाकर फ़ौरन से आंखें बंद करके लेट जाती है, जैसे दिखा रही हो कि वह सो गई है। जावियार अपना बैग लेकर रानी को बुलाने अंदर आता है और इसे यूं सोता पाकर मुस्कुरा देता है। मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, क्योंकि इतनी जल्दी तो तुम सोती नहीं, और वैसे भी ये कोई टाइम नहीं सोने का। और अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मीटिंग कैंसिल होगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर रानी फ़ौरन आंखें खोल देती है, गुस्से से जावियार की तरफ देखती है और उठकर गाड़ी की चाबी पकड़कर बाहर को निकल आती है। ऐसे में जावियार भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे चल पड़ता है। अब रानी जावियार को लेकर यहाँ से इसके ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर मीटिंग के बाद जावियार रानी से बात करता है। पता है रानी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पापा की नेचुरल डेथ नहीं हुई, पापा को मारा गया है। इनके कंपनी के लिए लिए गए ऐसे फैसलों को देखकर मुझे ये शक हो रहा है। सोच सोच कर परेशान है और रानी खामोश बैठी। ऐसे में शाम को ऑफिस से इन दोनों की वापसी पर जावियार रानी से सवाल करता है, रानी मुझे एक बात तो बताओ कि जब तुम्हें पापा ने मेरे लिए उस घर में केयर टेकर के तौर पर हायर किया था, तो क्या उस घर में किसी का रवैया या किसी की कोई ऐसी बात जो तुम्हें ये लगा हो कि वो मेरे पापा को मार सकता है? जिस पर रानी जवाब देती है कि जुन्नैद और इसकी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा जलते थे और हमेशा से इनका रवैया भी तुम्हारे साथ बहुत ख़राब था। ये सुनकर जावियार को हैरत नहीं होती, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा तो इसे था, इस सब के पीछे जुनैद का हाथ हो सकता है। ऐसे में रानी इसे अपने घर नहीं लेकर जाना चाहती, बल्कि इसे इसके घर छोड़ने आती है। तो जावियार ये देखकर मुस्कुरा देता है, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम परेशान हो कि मैं इस तरह तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, लेकिन रानी अगर बिछड़ने में यादें ना हो तो मज़ा नहीं आता। तुम्हारे साथ कुछ यादें जमा तो करने दो मुझे। रानी हैरत से जावियार को देखती है। इधर आप देखेंगे जावियार अमीरा माँ से भी सवाल करता है जो इसने रानी से किया था, पापा की कोई जान ले सकता है क्या? अमीरा माँ तो सब अच्छे से जानती हैं कि उस घर में क्या कुछ होता रहा, और वह जावियार को तफसीलन सब कुछ बताएंगी। लेकिन इस सब में तेज़ तो सोनिया निकली। जावियार को इत्मीनान हासिल करने के लिए और इसे दोबारा हासिल करने के लिए वो जुनैद को रास्ते से हटाना चाहती है, इसके सारे पोल खोलकर, ताकि जावियार को इसकी जायदाद सारी की सारी वापस मिल जाए और सोनिया के एहसान के बदले वो इसे अपना ले दोबारा से और सब ठीक हो जाए। इसीलिए तो वो जुनैद को मिलने के लिए बुलाती है, ये बताने के लिए कि जावियार ने मुझसे
मेरे कंपनी के शेयर्स मांगे हैं। ये सुनकर जुनैद को गुस्सा आ जाता है और अब आप अपने शेयर्स जावियार को देने के लिए